वो आपके मोक्ष का कारण बन जाती है, बैकुंठ का कारण बन जाती है, गोलोक का कारण बन जाती है। अब अब हम बैकुंठ की बात करते हैं, गोलोक की बात करते हैं, स्वर्ग की बात करते हैं। हमने तो उसके विषय में अध्ययन किया है, ऋषि मुनियों ने उसको जाना है। अब हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमने ऋषि मुनियों के मुख से सुना है कि ये होते हैं। अब मैं अपनी कहूँ तो मैंने तो देखा नहीं है कि कोई बैकुंठ होता है, कोई गोलोक होता है, कोई स्वर्ग होता है। जब व्यक्ति कर्म करता है तो बंधन का कारण बन जाता है। कर्म करेगा, बंधन में फंस जाएगा। कैसे? मान लीजिए उसने कुछ कर्म किया, उसकी बढ़िया सी प्यारी सी नौकरी लग गई, फंस गया। तात्पर्य एक हम यहाँ अलग दुनिया में इस समय। अब उसके मन में एक इच्छा और प्रकट हुई, बोले अब हमारी नौकरी लग चुकी है, अब हमारा विवाह भी हो जाए बढ़िया सा। तो एक कामना का कांटा पूरा हुआ, वो निकल गया, फिर दूसरा लग गया। अब विवाह हो गया तो अब बच्चे भी हो जाएं। अब बच्चे हुए हैं तो बढ़िया तरीक़ा से पढ़ लिख जाएं। यानी कि हम निकलने की जगह हम धीरे धीरे इस संसार रूपी दलदल में फंसते गए, क्योंकि हम जितना इसमें पैर मारेंगे वो इतना ही फंसते जाएंगे। इसलिए कभी कभी ये भी विचार करना चाहिए, जब ठाकुर जी की कृपा होगी तो वो एक दिन अपना ही लेंगे। हाँ, मन को समझाते रहना चाहिए कि मन, ये सब जो कुछ भी विलास है भगवत कृपा है, लेकिन मन को कभी कभी समझाते रहना चाहिए, नहीं तो मन बिगड़ जाता है, वो फिर लग नहीं पाएगा। क्योंकि भक्ति अभ्यास से आती है। कह तो देते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नहीं। गीता कह देती है, रामायण कह देती है कि अंत समय जिस परमात्मा का बस नाम ले लो, छुट्टी। कितना सरल हो जाता है। अंतिम समय पर हम कहते हैं, और मतलब इसका तात्पर्य क्या हुआ कि पूरी जिंदगी बुरे कर्म करते रहो, लूट, चोरी, बलात्कार, दूसरों के प्रति द्वेष भाव, ये सब करते रहो, बुरे बुरे कर्म, और अंतिम में ठाकुर जी का नेक नाम ले लो तो उद्धार हो जाएगा। मतलब क्या इतनी सरल है? ठाकुर जी को प्रसन्न करना क्या इतना सरल है? पूरा जीवन तो हमने यूं ही गवा दिया, और अंतिम समय पे नहीं। अभ्यास से आती है चीज। आपने अगर बचपन से नाम जप किया है, साधु संतों की संगत की है, मतलब सब काम करते हुए व्यक्ति मुख्य काम करता है कि नहीं करता? मुख्य काम क्या है? अगर वो विद्यार्थी है तो उसका मुख्य कर्म हो गया विद्या अध्ययन करना, न कि आलतू फालतू सब पिता देखेंगे। क्या फीस भरनी है, क्या एडमिशन कराना है, वो सब पिता का कार्य है। आपका वहाँ पर कर्म बन जाता है, आपका मुख्य हेतु बन जाता है, मुख्य लक्ष्य बन जाता है आपका अध्ययन करना। अगर आप कमाने जा रहे हैं तो आपका वहाँ मुख्य कर्म है कमाना। लेकिन हम इन सबको ध्यान में रखते हुए, तो आपका मुख्य कर्म जिस अवस्था में है, लेकिन इन सब से हट कर के ऋषि मुनियों की वाणी में अगर उस मुख्य कर्म को कहें, मुख्य लक्ष्य को कहें, तो वो है भगवत प्राप्ति। जैसे कल आपने बताया कि हम नानी से मिलते हैं, ताऊ से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, लेकिन जिससे मिलना चाहिए वास्तविक में उससे मिलते नहीं है, तभी तो हम अधूरे हैं, तभी तो कुछ अधूरा सा फील होता है। जिससे मिलना चाहिए उससे तो अभी तक हम मिले नहीं, और वो मिल गया तो सब कुछ मिला हुआ हो जाता है। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कोई चोट लगती है, हमने अभी तक ईश्वर के विषय में केवल टूटा मूटा सुना है, बस सुना है कि हैं भगवान, और कभी देखा नहीं है, कभी मिले नहीं है उससे। लेकिन अगर सच पूछें, कितना भी दुख हो,
बड़े से बड़े दुख में